नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विषय में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हर रोज़ गिरकर भी मुकम्मल खड़े हैं, हर रोज़ गिरकर भी मुकम्मल खड़े हैं, ये ज़िंदगी देख मेरे हौसले तुझसे भी बड़े हैं। आइए देखते हैं हिंदी साहित्य, हिंदी से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न, बिहार शिक्षक भर्ती में आने वाले प्रश्न। प्रश्न अवश्य आएंगे बिहार शिक्षक भर्ती में, तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? तो हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? ऑप्शन ए आदिकाल, ऑप्शन बी चारण काल, ऑप्शन सी वीरगाथा काल, ऑप्शन डी सिद्ध सामंत काल। हम बात करें कि आदिकाल किसने कहा था, तो आदिकाल कहा था हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था आदिकाल। चारण काल की बात करें तो चारण काल किसने कहा था? जॉर्ज गियर्सन ने किसे कहा था? यानी कि जॉर्ज गियर्सन ने कहा था चारण काल। क्या कहा था? चारण काल। वीरगाथा काल किसने कहा था? तो वीरगाथा काल की बात करें तो वीरगाथा काल कहा था हिंदी साहित्य का वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। सिद्ध सामंत काल की बात करें तो राहुल सांकृत्यायन ने कहा था। राहुल सांकृत्यायन ने क्या कहा था? सिद्ध सामंत काल। तो आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था, चारण काल जॉर्ज गियर्सन ने कहा था, वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल ने कहा था और सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन ने कहा था। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वीरगाथा काल का कवि नहीं है, तो वीरगाथा काल का कौन कवि नहीं है? ऑप्शन ए चंद्रबरदाई, ऑप्शन बी नामदेव, ऑप्शन सी जगनिक, ऑप्शन डी मधुकर भट्ट। तो चंद्रबरदाई जो जी हैं ये भी वीरगाथा काल के कवि हैं। नामदेव, तो ये नामदेव जो हैं वो वीरगाथा काल के कवि नहीं हैं। जगनिक भी हैं, मधुकर भट्ट भी हैं। तो ऑप्शन 20 प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, नामदेव वीरगाथा काल के कवि नहीं है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं, तो वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन माने जाते हैं? ऑप्शन ए चंद्रबरदाई, ऑप्शन बी जगनिक, ऑप्शन सी दलपति विजय, ऑप्शन डी विद्यापति। तो वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं, तो वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि जो हैं वो हैं चंद्रबरदाई। कौन है? चंद्रबरदाई। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर है। इन्होंने क्या लिखा था? तो पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो किसने लिखी थी? चंद्रबरदाई ने। हिंदी के प्रथम महाकवि कौन कहलाते हैं? तो हिंदी के प्रथम महाकवि, यानी कि प्रथम महाकवि कौन है? तो चंद्रबरदाई जी हैं, प्रथम महाकवि हिंदी के। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए जयदेव, ऑप्शन बी चंद्रबरदाई, ऑप्शन सी जगनिक, ऑप्शन डी विद्यापति। तो पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? वो हो जाएंगे चंद्रबरदाई। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। जगनिक की बात करें तो इन्होंने लिखा था आला खंड। आइए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन है, कबीरदास की भाषा थी, तो कबीरदास की भाषा कौन सी थी? तो कबीरदास की भाषा, क्वेश्चन नंबर की बात करें तो इनकी जो भाषा थी वो कौन सी थी? सदुक्कड़ी भाषा थी। कौन सी भाषा थी? सदुक्कड़ी। ऑप्शन ए ब्रज या कन्नौजी या सदुक्कड़ी या खड़ी बोली। और सदुक्कड़ी भाषा को कहा था खिचड़ी भाषा। क्या कहा था? खिचड़ी। यानी कि इनकी भाषा कौन सी थी? सदुक्कड़ी या खिचड़ी भाषा। हम बात करें कबीरदास की, तो कबीरदास को वाणी का डिक्टेटर कहा था, यानी कि वाणी का डिक्टेटर किसने कहा था कबीरदास के लिए? तो ये कहा था हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीरदास को वाणी का डिक्टेटर कहा था। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, कटक टान कपि कुंजर भारी, दहु भुजदंड तमकी महिमारी, डोलत धरनी सभापद खसे, चले भाज वह मारुत ग्रसे, प्रस्तुत पंक्तियों के रचिता हैं। ऑप्शन ए तुलसीदास, ऑप्शन बी जायसी, ऑप्शन सी देव, ऑप्शन डी नूर मोहम्मद। तो ये जो कविता लिखी हैं ये तुलसीदास द्वारा लिखित पंक्तियां हैं। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा तुलसीदास।
आइए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। नयन जो देखा कमल सा, नयन जो देखा कमल सा, निर्मल नीर शरीर, हंसत जो देखा हंस भा, दसन नग ही, दसन नग हीर। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं। ऑप्शन ए तुलसीदास, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी जायसी, ऑप्शन डी कबीरदास। तो हम बात करें, ये जो कविता के पंक्तियों के रचनाकार हैं, वो रचयिता जो हैं वो हैं मलिक मोहम्मद जायसी। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अब हम बात करें इनकी जो भाषा थी मलिक मोहम्मद जायसी साहब की, तो इनकी भाषा कौन सी थी? इनकी भाषा थी अवधी। कौन सी भाषा थी? अवधी भाषा थी। एक आंख से काने थे कौन? एक आंख, यानी कि एक आंख से काना कौन था भैया? तो ये थे मलिक मोहम्मद जायसी, एक आंख से काने। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8। शिवा बामनी के रचनाकार हैं। तो शिवा बामनी के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन ए पद्माकर, ऑप्शन बी भूषण, ऑप्शन सी केशवदास, ऑप्शन डी जगनिक। तो क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो शिवा बामनी के रचनाकार कौन हैं? तो वो हो जाएंगे कौन? भूषण। भूषण, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर है, शिवराज भूषण। ये कौन थे? तो ये शिवाजी के दरबारी कवि थे। यानी कि किसके कवि थे? तो भूषण जो थे वो शिवाजी के दरबारी कवि थे। शिवाजी के दरबारी कवि थे। तो ऑप्शन 20 प्रश्न का सही आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। नर की और नल की गति एक करी जोए, जै तो नीचो है चलो, ते तो ऊंचे होए। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं। ऑप्शन ए तुलसीदास, ऑप्शन बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी बिहारी लाल, ऑप्शन डी केशवदास। तो इन पंक्तियों के जो रचनाकार हैं वो हैं बिहारी लाल, और बिहारी लाल की जो रचना है वो बिहारी सतसई। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, बिहारी लाल। आइए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? सखी वे मुझसे कह कर जाते, सखी वे मुझसे कह कर जाते। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं। ऑप्शन ए अज्ञ, ऑप्शन बी मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन सी हरिओद, ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। तो हम बात करें, यह जो पंक्तियों के रचनाकार हैं वो हो जाएंगे कौन? मैथिली शरण गुप्त जी। मैथिली शरण गुप्त जी, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर है। ये मैथिली शरण गुप्त जी थे वो क्या है? ये द्विवेदी मंडल के क्या थे? कवि थे। द्विवेदी मंडल के कवि। तो द्विवेदी मंडल के कवि कौन हैं? हो जाएंगे साहब मैथिली शरण गुप्त जी। इन्हों की एक रचना है, इसका नाम है साकेत। कौन सी रचना है? साकेत। अगर हम बात करें तो इन्हें कहा जाता है राष्ट्र कवि। मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है राष्ट्र कवि। तो राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है? तो मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है। इनकी एक रचना है साकेत, और ये द्विवेदी मंडल के कवि थे। तो आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले कौन थे? ऑप्शन ए सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी महादेवी वर्मा, ऑप्शन डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले कौन थे? तो वो थे कौन साहब हो जाएंगे? हम बात करें इसकी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर है। इनकी एक रचना है, ये रचना का नाम है परिमल। इनकी एक रचना है परिमल। परिमल किसकी रचना है? तो परिमल जो रचना है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। आइए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन है, तितली किसकी रचना है? तो तितली किसकी रचना है? ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी श्याम सुंदर दास, ऑप्शन डी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो हम बात करें तितली किसकी रचना है, तो तितली जो रचना है वो किसकी है? हो जाएगी जयशंकर प्रसाद, यानी जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर है। तितली यानी कंकाल तितली और इरावती। कंकाल तितली इरावती ये किसकी रचना है? तो ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। हम बात करें इरावती की, तो ये क्या है? ये अपूर्ण है, यानी कि पूरा नहीं हुआ था, ये अपूर्ण है इरावती। आइए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 13। अतीत के चलचित्र के रचयिता हैं। ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन सी महादेवी वर्मा, ऑप्शन डी सुमित्रा नंदन पंत। तो अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन हैं? तो अतीत के चलचित्र के रचयिता जो हैं वो हो जाएंगे महादेवी वर्मा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर है, महादेवी वर्मा।
यामा, निहार, दीपशिखा, ये सब किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की हैं। मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं नीर भरी, मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं नीर भरी दुख की बदली, ये रचना किसकी है? तो ये भी पंक्ति जो रचना जो है, कृति जो है, वो महादेवी वर्मा की है। आइए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 14। पल्लव के रचयिता कौन हैं? तो पल्लव के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन बी निराला, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी महादेवी वर्मा। तो पल्लव की अगर हम बात करें तो पल्लव के रचयिता कौन हो जाएंगे साहब? तो पल्लव के रचयिता हो जाएंगे सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर है। हम बात करें इनकी एक रचना है जिसका नाम है चिदम्बरा। कौन सी रचना है इनकी? चिदम्बरा। चिदम्बरा इनकी एक रचना है, चिदम्बरा। इनके लिए, चिदम्बरा के लिए इन्हें क्या मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रा नंदन पंत को किस कृति के लिए मिला था? तो वो है चिदम्बरा। हम बात करें इनकी एक रचना है जिसका नाम है लोकायतन। इनकी एक रचना और है लोकायतन। लोकायतन, इन लोकायतन के लिए इन्हें क्या मिला था? तो इन्हें मिला था सोवियत 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 लैंड नेहरू पुरस्कार। इनकी सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू नेहरू सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार सुमित्रा नंदन पंत को किस कृति के लिए मिला था? तो लोकायतन के लिए मिला था। और चिदम्बरा के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर है। आइए क्वेश्चन नंबर 15। चिंतामणि के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी हरिओद। तो चिंतामणि के रचयिता कौन है? तो चिंतामणि के जो रचयिता हो जाएंगे वो हो जाएंगे रामचंद्र शुक्ल। इन्होंने ही हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर है। इन्होंने एक पत्रिका लिखी थी, नागरी प्रचारणी पत्रिका। तो नागरी प्रचारणी पत्रिका किसके द्वारा लिखित है? तो नागरी प्रचारणी जो पत्रिका है वो किसने लिखी है? तो ये जो है वो रामचंद्र शुक्ल ने लिखी है, नागरी प्रचारणी पत्रिका। आइए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन है, जन्मेजय जय का नाग यज्ञ किसकी कृति है? तो जन्मेजय जय का नाग यज्ञ किसकी कृति है? ऑप्शन ए सेठ गोविंद दास, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी लक्ष्मी नारायण लाल, ऑप्शन डी गोविंद वल्लभ पंत। तो जन्मेजय जय का नाग यज्ञ किसकी रचना है? तो हम बात करें तो ये जो रचना है वो जयशंकर प्रसाद जी की है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। हम दीवानों की क्या हस्ती, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं ऑप्शन ए सिया राम शरण गुप्त, ऑप्शन बी भगवती चरण वर्मा, ऑप्शन सी सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन डी रामधारी सिंह दिनकर। तो हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन के जो रचयिता हो जाएंगे भगवती चरण वर्मा जी हैं। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर है। ये जो पंक्तियां हैं वो किसके द्वारा लिखित हैं? तो भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखित हैं। वीरों का कैसा बसंत हो, वीरों का कैसा हो बसंत, ये सुभद्रा कुमारी चौहान की पंक्तियां हैं। तो आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से सबसे पहली आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी थी? तो निम्नलिखित में से सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? ऑप्शन ए श्याम सुंदर दास, ऑप्शन बी सेठ गोविंद दास, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। तो हम इस क्वेश्चन की बात करें तो ये जो है राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 19। अबला जीवन हाय तुम्हारी, यही कहानी आंचल में है दूध और आंखों में पानी। उपर्युक्त पंक्तियां किस काव्य की हैं? ऑप्शन ए कामायनी, ऑप्शन बी साकेत, ऑप्शन सी यशोधरा, ऑप्शन डी आंसू। तो हम बात करें ये जो पंक्तियां हैं वो कौन सी, किस उपर्युक्त पंक्तियां किस काव्य की हैं? तो ये जो पंक्तियां यशोधरा की हैं। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर है, यशोधरा। आइए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 20। हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दुहे दे उपहार उषा ने हंस अभिवादन किया और पहनाया हीरे का हार। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन हैं?
ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन बी माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी मैथिली शरण गुप्त। तो हम इस क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। ये पंक्तियां जो किसकी हैं, वो जयशंकर प्रसाद जी की हैं। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर है। आइए क्वेश्चन नंबर 21, आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं? ऑप्शन ए देश विशेष से, ऑप्शन बी लोक विशेष से, ऑप्शन सी क्षेत्र विशेष से, ऑप्शन डी जाति विशेष से। तो आंचलिक जो रचना होती हैं वो क्षेत्र विशेष से संबंधित होती हैं। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर है, क्षेत्र विशेष से। आइए क्वेश्चन नंबर अगला आपकी स्क्रीन पर, निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि कौन है? तो निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि कौन है? ऑप्शन ए सूरदास, ऑप्शन बी तुलसीदास, ऑप्शन सी कबीरदास, ऑप्शन डी केशवदास। तो निर्गुण भक्ति की अगर हम बात करें, इसके कवि कौन हो जाएंगे साहब? तो कबीरदास जी हैं। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर है, कबीरदास। आइए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 23, श्रद्धा किस कृति की नायिका है? तो श्रद्धा किस कृति की नायिका है? ऑप्शन ए कामायनी, ऑप्शन बी कुरुक्षेत्र, ऑप्शन सी रामायण, ऑप्शन डी साकेत। तो श्रद्धा किस कृति की नायिका है? तो श्रद्धा जो है वो कामायनी की नायिका है। किसकी? कामायनी। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर है, कामायनी। आइए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 23, तरवर फल नहीं खात हैं, सरवर पिए न पान, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं? ऑप्शन ए रहीमदास, ऑप्शन बी कबीरदास, ऑप्शन सी रस खान, ऑप्शन डी बिहारी। तो हम इस क्वेश्चन की बात करें तो ये जो पंक्तियां हैं वो रहीमदास जी की हैं। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर है, तरवर फल नहीं खाते हैं, सरवर पिए न पान, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? रहीमदास जी हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 25 आपकी स्क्रीन पर। तो क्वेश्चन नंबर 25 जो है, तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाय, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं? ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन सी माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन डी राम नरेश त्रिपाठी। तो तरनी तनुजा तट तमाल तरवर भर छाय, प्रस्तुत पंक्ति के जो रचयिता हैं वो हो जाएंगे ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। और इन्होंने एक कृति लिखी थी, हिंदी नए चाल में ढली, यानी कि हिंदी नई चाल में ढली, हिंदी नई चाल में ढली, इनकी ये कृति है, हिंदी नई चाल में ढली, भारतेंदु हरिश्चंद्र की। आइए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 26, बुंदेलो हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इन पंक्तियों के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए सत्यनारायण पांडे, ऑप्शन बी मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन सी सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन डी महादेवी वर्मा। तो ये जो पंक्तियां हैं वो किसकी हैं? सुभद्रा कुमारी चौहान की हैं। तो वीरों का कैसा हो बसंत, वीरों का कैसा हो बसंत, ये किसकी रचना है? तो ये जो है सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 27, मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जावे वीर अनेक। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं? ऑप्शन ए सत्यनारायण पांडे, ऑप्शन बी सोहनलाल द्विवेदी, ऑप्शन सी बालकृष्ण शर्मा नवीन, ऑप्शन डी माखनलाल चतुर्वेदी। तो क्वेश्चन नंबर हम 27 की बात करें तो यह जो रचना है वो माखनलाल चतुर्वेदी की है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर है। इनकी जो रचना है वो है गरीब इरादे किसकी रचना है? तो ये माखनलाल चतुर्वेदी की। अमीर इरादे ये भी किसकी रचना है? तो ये भी जो रचना है वो माखनलाल चतुर्वेदी की है, अमीर इरादे और गरीब इरादे। आइए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 28, दरवाजे से चंडालगढ़ी की तरफ नजर दौड़ाने पर एक अद्भुत दृश्य दिखाई देता है, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए राहुल सांकृत्यायन, ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो हम इस क्वेश्चन की बात करें तो ये जो पंक्तियां हैं ये राहुल सांकृत्यायन की पंक्तियां हैं। हम बात करें इन पंक्तियों की तो कनेला की कथा किसने लिखी थी? कनेला की कथा, ये जो रचना है वो किसकी है? कनेला की
कथा ये रचना किसकी है? तो ये जो रचना है वो राहुल सांकृत्यायन की है। और ये जो पंक्तियां हैं, दरवाजे से चंडालगढ़ी की तरफ नजर दौड़ाने पर एक अद्भुत दृश्य दिखाई देता था, तो ये जो पंक्तियां राहुल सांकृत्यायन की हैं। ए ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर। आइए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 29, भूषण की कविता का प्रधान स्वर क्या है? ऑप्शन ए व्यंग्यात्मक, ऑप्शन बी प्रशस्तिपरक, ऑप्शन सी श्रृंगारिक, ऑप्शन डी कारुणिक। तो हम इस प्रश्न की बात करें, शिवराज भूषण की कविता का जो प्रधान स्वर है वो है प्रशस्तिपरक। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर, प्रशस्तिपरक। आइए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 30, अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रेरणता हैं। तो अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रेरणता हैं, ऑप्शन ए पुष्पदंत, ऑप्शन बी शालिभद्र सूरी, ऑप्शन सी स्वयंभू, ऑप्शन डी हरिभद्र सूरी। तो अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के जो प्रेरणता जो हैं वो है पुष्पदंत। कौन है? पुष्पदंत। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर, पुष्पदंत। आइए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 32, हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं। हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? ऑप्शन ए राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, ऑप्शन बी लल्लू लाल, ऑप्शन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन डी बालकृष्ण भट्ट। तो हम बात करें हिंदी के प्रथम गद्यकार जो हैं वो हो जाएंगे ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर है लल्लू लाल। लल्लू लाल। इनकी एक रचना है बेताल पचीसी। बेताल पचीसी। बेताल पचीसी किसकी रचना है? तो ये जो रचना है वो लल्लू लाल की है, बेताल पचीसी। आइए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। तो क्वेश्चन नंबर 33, हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है? तो हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है? ऑप्शन ए सम्मेलन पत्रिका, ऑप्शन बी उदंड मारतंड, ऑप्शन सी सरस्वती, ऑप्शन डी नागरिक प्रचारणी पत्रिका। तो हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम है उदंड मारतंड। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर है, उदंड मारतंड। आइए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 34 है, छायावाद के प्रवर्तक का नाम कौन है? तो छायावाद के कौन से कवि हैं? ऑप्शन ए सुमित्रानंद पंत, ऑप्शन बी श्रीधर पाठक, ऑप्शन सी मुकुटधर पांडे और ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। तो छायावाद के जो प्रवर्तक हैं वो हो जाएंगे ऑप्शन डी यानी कि जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर है, जयशंकर प्रसाद। आइए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 35, प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, ये कथन किसका है? तो प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, ये कथन किसका है? ऑप्शन ए रामविलास शर्मा, ऑप्शन बी प्रेमचंद, ऑप्शन सी नंद दुलारे वाजपेयी, ऑप्शन डी सुमित्रानंदन पंत। तो ये जो दूसरा नाम दिया था, ये कथन जो है वो नंद दुलारे वाजपेयी का है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर है, नंद दुलारे वाजपेयी। आइए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम क्या है? तो हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम है ऑप्शन ए जॉर्ज गियर्सन, ऑप्शन बी शिव सिंह सेंगर, ऑप्शन सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी गारसादा तासी। तो हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम है गारसादा तासी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर है। इन्होंने जो लिखा था हिंदी साहित्य का इतिहास, तो इनका जो इतिहास है एंदुई ए हिंदुस्तानी। इनके साहित्य का नाम था एंदुई ए हिंदुस्तानी। ये किस भाषा में लिखा गया था? ये जो लिखा गया था फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। किस भाषा में? फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। इसका हिंदी अनुवाद किसने किया था? तो लक्ष्मी सागर ने इसका हिंदी अनुवाद किया था। लक्ष्मी सागर ने इसका हिंदी अनुवाद किया था। आइए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन है, अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्ति कवि के रूप में का नाम लिया जाता है। तो कौन से कवि हैं जिन्हें अष्टछाप का जहाज कहते हैं या सर्वश्रेष्ठ कवि मानते हैं? ऑप्शन ए कुंभन दास, ऑप्शन बी सूरदास, ऑप्शन सी परमानंद दास, ऑप्शन डी कृष्णदास। तो अष्टछाप का जहाज या अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि जो हैं वो हो जाएंगे सूरदास। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर है, सूरदास जी। आइए अगला क्वेश्चन, और हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो ये जो है ये अष्टछाप के जो कवि थे, ये सब कवि भक्ति काल के कवि थे। किस काल के कवि थे? वो भक्ति काल। और हम बात करें भक्ति काल की एक विशेषता है अहंकार का त्याग करना, यानी कि अहंकार का त्याग। इन क्या विशेषता भक्ति काल की? अहंकार का त्याग। आइए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन है,
शेष कादंबरी के रचयिता हैं। तो शेष कादंबरी के रचयिता कौन हैं? तो हम इस क्वेश्चन की बात करें, ऑप्शन ए नरेश मेहता, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी बाण भट्ट, ऑप्शन डी अलका सराबगी। तो शेष कादंबरी के रचयिता कौन हैं? तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर है, अलका सराबगी इस शेष कादंबरी के रचयिता है। आइए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, राग दरबारी उपन्यास के रचयिता कौन हैं? तो राग दरबारी उपन्यास के रचयिता हैं ऑप्शन ए राही मासूम रजा, ऑप्शन बी श्रीलाल शुक्ल, ऑप्शन सी हरिशंकर परसाई, ऑप्शन डी शरद जोशी। तो राग दरबारी उपन्यास के रचयिता कौन हैं? तो हम इस क्वेश्चन की बात करें, श्रीलाल शुक्ल हो जाएंगे राग दरबारी के उपन्यास के रचयिता। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर है, श्रीलाल शुक्ल। आइए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, चीफ की दावत कहानी के रचनाकार कौन हैं? तो चीफ की दावत कहानी के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन ए डॉक्टर देवराज, ऑप्शन बी राजेंद्र यादव, ऑप्शन सी भीष्म साहनी, ऑप्शन डी दुष्यंत कुमार। तो चीफ की दावत कहानी के जो रचनाकार हैं वो हो जाएंगे भीष्म साहनी। भीष्म साहनी, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर है, भीष्म साहनी। गुरु की साटी ज्ञान का अक्षर, यानी कि गुरु की साटी ये पंक्तियाँ किसकी हैं? गुरु की साटी, यानी कि गुरु की साटी ज्ञान का अक्षर, यानी कि ज्ञान का अक्षर, गुरु की साटी ज्ञान का अक्षर। आइए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हाँ ये जो पंक्तियाँ थीं गुरु की साटी ज्ञान का अक्षर, तो ये जो पंक्तियाँ थीं ये रैदास की हैं। किसकी पंक्तियाँ भैया? ये रैदास जी की पंक्तियाँ हैं, गुरु की साटी ज्ञान का अक्षर। चीफ की दावत कहानी के रचनाकार कौन है? भीष्म साहनी जी हैं। आइए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन है, प्रभुजी तुम चंदन हम पानी, प्रभुजी तुम चंदन हम पानी, जाके अंग अंग बस समानी, यानी कि बास समानी। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए रैदास, ऑप्शन बी मल्लुकदास, ऑप्शन सी गुरु नानक, ऑप्शन डी कबीरदास। तो प्रभुजी तुम चंदन हम पानी ये पंक्तियां जो किसकी हैं? वो रैदास की हैं। और गुरु की साटी ज्ञान का अक्षर ये भी पंक्तियां किसकी हैं? तो ये भी रैदास की पंक्तियां हैं। आइए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन है, मानस का हंस के लेखक का नाम क्या है? तो मानस का हंस के लेखक का नाम क्या है? ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी प्रेमचंद, ऑप्शन सी महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी अमृतलाल नागर। तो मानस के हंस की बात करें तो इसके जो रचयिता हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे? अमृतलाल, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो अमृतलाल नागर। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन है, कस्तूरी कुंडल बसी आत्मकथा है। तो कस्तूरी कुंडल बसी आत्मकथा किसकी है? ऑप्शन ए शीला झुंझुनवाला, ऑप्शन बी मैत्री पुष्पा की, ऑप्शन सी कुसुम अंचल की, ऑप्शन डी गोपाल प्रसाद व्यास की। तो कस्तूरी कुंडल बसी या गुड़िया भीतर गुड़िया, यानी गुड़िया भीतर गुड़िया, ये जो पंक्तियां हैं, ये जो इनकी आत्मकथा हैं, ये किसकी हैं? गुड़िया भीतर गुड़िया या कस्तूरी कुंडल बसी। तो ये जो हैं वो मैत्री पुष्पा की आत्मकथाएं हैं। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर है, मैत्री पुष्पा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों हिंदी साहित्य से संबंधित जो प्रश्नों की श्रृंखला थी आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो और क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हों, पसंद आए हों, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में वीडियो से संबंधित अपना सुझाव अवश्य दें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।